सीआईएससी ने क्लेम किया है कि 2023 का आईसीएसई एंड आईएससी का रिजल्ट अब तक का पिछले 5 सालों में सबसे बेहतर रिजल्ट है। मैं आपको कोई होप नहीं दे रहा, ये सीआईएससी का क्लेम है और जो डॉक्यूमेंट हम लोगों को मिले हैं। परीक्षा आपके भी है, परीक्षा हमारी भी है और ड्यूटी हमारी भी लगी है और आज शाम 5 बजे तक स्कूल ही में सब काम करने हैं। तो जो जानकारियां मिल रही हैं मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी बात बताई गई है कि इस रिजल्ट, आप नोट डाउन कर लीजिए पेन से लेकर, कितनी अच्छी बातें हैं और बताई गई हैं। कि पहली बात, सीआईएससी ने क्लेम किया है कि फेलिंग परसेंट नियरली 0 है, जबकि थोड़े से कुछ प्रॉब्लम है, नहीं तो फेलिंग परसेंट नियरली 0 है। कोई बच्चा फेल नहीं किया है, इसलिए आपके दिलों की जो धड़कन धक धक कर रही है वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाना चाहिए। ड्यूटी हम सबों की लगी हुई है, धड़कन आपकी बड़ी है तो क्लास 12 के बच्चों के लिए भी मेरा जो सब्जेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहाँ पर भी धड़कन उसी तरह से तेज है। दूसरी बात कि इस रिजल्ट में स्टूडेंट ने अगर किसी एक सब्जेक्ट में सबसे बेहतर स्कोर किया है तो पिछले साल 2022 में सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 में था मैथमेटिक्स, इस बार इंग्लिश 1 और इंग्लिश 2 स्ट्रेंजली आईसीएसई एंड आईएससी दोनों क्लास में यह फेनोमेना देखने को मिला है। जो बताया जा रहा है रिजल्ट से पहले का प्रेडिक्शन मैं आपके साथ शेयर कर ले रहा हूं। उसके बाद अब बात की जा रही है कि आईएससी में आर्ट्स स्ट्रीम के स्टूडेंट ने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किया है, वहीं पर आईसीएसई में ओवरऑल सभी बच्चों ने बेहतर परफॉर्मेंस किया हुआ है। कुछ डिटेल्स आपको पता चल जाएंगे, इसलिए भी मुझे बहुत सतर्क रहना पड़ता है। यहाँ पर कहा गया है कि अकाउंटेंसी में स्टूडेंट थोड़े से प्रॉब्लम में होती आए हैं, जिस तरह से सिलेबस थे, बहुत सारे पॉइंट और कहे गए हैं सब्जेक्ट में स्टूडेंट को जहां तक संभव हो सका है लिबरल चेकिंग के दौरान मार्क्स दिए गए हैं। बावजूद इसके स्टूडेंट डिससेटिस्फाइड हो सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट को डिसहार्टन होने के लिए नहीं कहा गया। कहा गया कि स्टूडेंट के साथ जिस तरह से जस्टिस की गई है उसमें 100% गुंजाइश है कि इस बार बच्चे खुश ही होंगे। हैप्पी न्यूज, द बेस्ट एवर न्यूज कहा गया है इसको। और इसको लेकर कहा जा रहा है कि क्लास 10th में अगर दूसरा सबसे स्कोरिंग कोई सब्जेक्ट है ओवरऑल जो मार्क्स लेवल पर है, सब स्टूडेंट ने उस पर परफॉर्मेंस किया बेहतर, वो है मैथमेटिक्स। मतलब कि मैथमेटिक्स में स्टूडेंट ने इस बार धज्जियां उड़ा दी हैं और उनके मार्क्स टॉप मोस्ट लेवल, मतलब कि 100 आउट ऑफ 100 सबसे ज्यादा आए बताए जाते हैं। हालांकि सबसे अच्छी स्कोरिंग इंग्लिश में हुई है ओवरऑल, और क्लास 12th में जो पीसीएम है और ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट के स्टूडेंट है, इन दोनों में नेक टू नेक टसल हुआ है। थर्ड पोजीशन अकाउंटेंसी या कह लीजिए कि कॉमर्स के स्टूडेंट रहे हैं। सीआईएससी ने कहा है कि इस बार के मार्क्स ये इंडिकेट करेंगे कि स्टूडेंट ने कितने अच्छे ढंग से पढ़ा। सिलेबस को नियरली रिड्यूस कर दिया गया था तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बावजूद इसके अगर स्टूडेंट कहीं पर प्रॉब्लम महसूस करते हैं तो मार्क्स रिड्रेसल सिस्टम भी लगा दिया गया है। उससे पहले मैं बताऊंगा कि 2024 के बच्चे अगर देख रहे हैं तो ये आपका 10 ईयर्स है, जिसको मैंने परचेज किया है 2024 के लिए। ये ओसवाल पब्लिकेशन शायद ओसवाल गुरुकुल का है, तो आप उसको देख सकते हैं, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो अपनी बातों को कंटिन्यू करते हैं। कहा गया है कि जिस तरह से मार्क्स अवार्ड किए गए हैं उसमें साइंस सब्जेक्ट दूसरे पायदान से खिसक, पिछले बार दूसरे पायदान पर था, इस बार चौथे पायदान पर है, मतलब कि सिस्टम घट गई है। बेस्ट 5 होंगे और इसमें दूसरे स्थान पर जो हिस्ट्री और सिविक्स है और ज्योग्राफी को इंक्लूड कर दिया गया आईसीएसई में। पीसीएम में फिजिक्स के स्कोरिंग थोड़े से बताए जा रहे हैं। क्लास 12th में ह्यूमैनिटीज में हिस्ट्री सिविक्स की धज्जियां उड़ा दी है। वहाँ पर कुछ क्वेश्चंस जहाँ पर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस या अन्य सारे सब्जेक्ट हैं जिसमें इकोनॉमिक्स है, वो थोड़े से लचड़ दिखलाई दे रहे हैं। इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में जो सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस बताया जा रहा है इसमें है, लेकिन ओवरऑल बताया गया है कि ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जो खुश नहीं होगा। अब बताया गया है कि सीआईएससी ने किसी को
फेल ना करने और मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने के जो इंस्ट्रक्शन स्कूलों को एग्जामिनेशन हॉल के बाद इवैल्यूएशन सेंटर को दिए, इसका क्या मतलब होता है? पहली बात कि अगर बच्चे ने कॉपी में लिखा ही नहीं है और वो सोचता है कि उसने लिख दिया है, तो वो उसकी बात अपनी सोच है। कॉपी पर लिखा होगा, कंसर्न आंसर भी लिखा होगा, मतलब संबंधित आंसर, उसको मार्क्स मिले हैं। अगर स्टूडेंट ने उस तरह के नहीं लिखे हैं तो उस पर मार्क्स नहीं है। देखिए, मार्किंग स्कीम दी जाती है CISE के द्वारा। मैं मार्किंग स्कीम दिखलाना चाहूँगा आपके साथ, तो 1 मिनट। तो वहाँ पर है मार्किंग स्कीम में क्या कहा जाता है, इस तरह से है, एक मार्किंग स्कीम आती है और उसमें कहा जाता है कि आपके क्वेश्चन के आइडियल आंसर CISE बताता है। टीचर उन्हीं को मानता है और उसी के हिसाब से आपकी कॉपी को चेक किया है। तो आपके जो आपने जिस क्वेश्चन को गलत समझ रखा हो, उसमें हो सकता है कहीं पर आपको मार्क्स मिले हो। CISE ने भी कई जगह ऐसे मार्क्स का प्रोविजन किया हुआ है, या आपकी जिस जगह पर आप मान रहे हो कि सही हो, वो गलत हो। तो एक टर्म था जो हम लोगों को बताया था कि योर रॉन्ग इज नॉट CISE रॉन्ग एंड योर राइट इज नॉट CISE राइट। आपने सही लिखे, वैल्यू पॉइंट लिखे, 4 वैल्यू पॉइंट की जगह इवन 2 वैल्यू पॉइंट भी है, तो फुल मार्क्स वहां पर दिए गए हैं। इतने अच्छे इवैल्यूएशन किए गए। अब सभी जगह ऐसे किए गए होंगे, मैं इस बात की गारंटी नहीं लेता, लेकिन जो अभी के समय में मिले हैं इस रिजल्ट को लेकर कि 99% बच्चे ICSE के और ISE के 98% बच्चे 100% सेटिस्फाइड होंगे, जो CISE ने क्लेम किया है। और इसका मतलब यह होगा कि आपके द बेस्ट एवर रिजल्ट है। तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। मुझे भी अभी ड्यूटी लगी हुई है और इस बीच में मुझे जो जो जानकारी मिलती रहेगी मैं आपको अपडेट करता